स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम भरतपुर के जाट वंश से संबंधित भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है तथा मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में जाट रियासत थी? ऑप्शन 1 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रश्न। तो निम्न में से कौन सी जाट रियासत थी? इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। राजस्थान की दो रियासतें हैं जिनमें जाट वंश था। तो पहली तो थी भरतपुर, एक तो भरतपुर है और दूसरी कौन सी है? धौलपुर है। धौलपुर है। कुछ लोगों को लगता होगा अलवर भी जाट रियासत है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कछुआ वंश का शासक था। कछुआ वंश का किसका शासक था? यहाँ पे कछुआ वंश का। और जैसलमेर में था बाटी वंश का। बाटी वंश का शासन था यहाँ पर जैसलमेर में। और करौली में था यादव वंश का। यादव वंश या इसको बोलते थे जादौन वंश। जादौन वंश। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर रियासत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है कनौट माता, ऑप्शन 2 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है राजेश्वरी माता, ऑप्शन 4 दे रखा है आशापुरा माता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रश्न। तो भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी मानी जाती है, वो मानी जाती है राजेश्वरी माता। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 राजेश्वरी माता। और केला देवी है यादव या जादौन वंश की कुल देवी। यादव या जादौन वंश की कुल देवी। कनौट माता है भाटी वंश की कुल देवी। भाटी वंश की कुल देवी। आशापुरा माता है सोनगरा चौहानों की कुल देवी। सोनगरा चौहानों की कुल देवी। चौहानों की कुल देवी। और राजेश्वरी माता हो गई भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी। भरतपुर के जाट वंश की। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, भरतपुर के जाट स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है राम का, ऑप्शन 2 दे रखा है कृष्ण का, ऑप्शन 3 दे रखा है लक्ष्मण का, ऑप्शन 4 दे रखा है कुश का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भरतपुर के जाट स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण का। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मण। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, किस मुगल शासक के काल में जाट समुदाय ने विद्रोह कर दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 3 दे रहा है जहांगीर, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रश्न। तो किस मुगल शासक के काल में जाट समुदाय ने विद्रोह किया? इसमें इसके अनुसार सही आंसर रहेगा औरंगजेब। सही आंसर क्या रहेगा? औरंगजेब। औरंगजेब के समय 2 जाट नेता थे। 2 जाट नेता, एक का नाम था गोकुल और एक का नाम था राजाराम जाट। गोकुल व राजाराम जाट ने विद्रोह किया और औरंगजेब के खिलाफ अपनी सेना तैयार की। इसके चलते इनके बीच में 1670 में एक तिलपत का युद्ध भी हुआ। तिलपत का युद्ध, ये युद्ध हुआ गोकुल और राजाराम। एक तरफ गोकुल और राजाराम थे और दूसरी तरफ था औरंगजेब का सेनापति अली खां सेनापति था इसमें। तो अली खां इसमें मारा जाता है और इधर से गोकुल भी इसमें मारा जाता है। तो बचते हैं राजाराम जी। तो राजाराम अगले प्रश्न में हम देखेंगे राजाराम से संबंधित जो भी जानकारी है। अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है गोकुल, ऑप्शन 2 दे रखा है राजाराम, ऑप्शन 3 दे रखा है चूड़ामन, ऑप्शन 4 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रश्न। तो किस जाट नेता ने सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो सही आंसर रहेगा इसका राजाराम। तिलपत के युद्ध में ये रह गए थे जीवित। तिलपत के युद्ध में राजाराम बच गए थे। तो इन्होंने क्या किया? ये आए सिंसनी नामक एक गांव में, सिंसनी नामक गांव, और वहां पर इन्होंने अपनी वापस सेना तैयार की और वापस विद्रोह कर दिया। और आगरा से वापस लौटते समय इन्होंने सिकंदरा में स्थित अकबर का जो मकबरा था उसको खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। और जो इन्हीं के वंशजात कहलाते हैं सिनसिनवार। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 राजाराम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भरतपुर में जाट वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजाराम, ऑप्शन 2 दे रखा है गोकुल, ऑप्शन 3 दे रखा है चूड़ामन जाट, ऑप्शन 3 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भरतपुर में जाट वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं चूड़ामन जाट। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और इन्होंने 1665 ईस्वी में भरतपुर में जाट वंश की स्थापना की। भरतपुर में जाट वंश की स्थापना 1665 में।
सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, थून के किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है पदन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सूरजमल, ऑप्शन 3 दे रखा है चूड़ामन, ऑप्शन 4 दे रखा है राजा राम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। थून के किले का निर्माण जो करवाया वो करवाया चूड़ामन जाट ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चूड़ामन जाट। इसके अलावा चूड़ामन जाट ने एक मनोहर थाना दुर्ग है, मनोहर थाना दुर्ग, ये कहां पर है? झालावाड़ में। इस दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया है? चूड़ामन जाट ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से बदन सिंह शासक बने? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है माधो सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो निम्न में से किसकी सहायता से बदन सिंह शासक बने थे? वो थे सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने इनका विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, जाट समुदाय का विद्रोह दबाने के लिए जाटों का। तो इन्होंने इस विद्रोह को दबाया और क्या किया? जीत हासिल की। उसके बाद में बदन सिंह और इनका एक भाई और था मोहकम नाम से, उनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन इन्होंने सवाई जय सिंह ने बदन सिंह की सहायता की और इसके बाद में सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को शासक बनाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9 है, जाट वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है चूड़ामन जाट, ऑप्शन 3 दे रखा है ऑप्शन 2 दे रखा है चूड़ामन, ऑप्शन 3 दे रखा सूरजमल, ऑप्शन 4 दे रखा रणजीत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुकृत प्रसन्न। इसके बाद इसका सही आंसर रहेगा, जाट वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बदन सिंह को। किसको माना जाता है? बदन सिंह को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। जाट वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो तो है बदन सिंह, और जाट वंश के जो संस्थापक है, जाट वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं चूड़ामन जाट, जिन्होंने 1695 ईस्वी में भरतपुर में जाट संप्रदाय की जाट साम्राज्य की स्थापना की। और जाट वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बदन सिंह को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को किसकी उपाधि दी? ऑप्शन 1 दे रखा ब्रजनिधि, ऑप्शन 2 दे रखा ब्रजपाल, ऑप्शन 3 दे रखा ब्रजराज, ऑप्शन 4 दे रखा डीगराज, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को उपाधि दी थी ब्रजराज की। किसकी दी थी? ब्रजराज की। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ब्रजराज। और ब्रजनिधि सवाई प्रताप सिंह लिखा करते थे कविताएं ब्रजनिधि के नाम से। सवाई प्रताप सिंह जो कछवा वंश के थे, सवाई प्रताप सिंह, ये ब्रजनिधि के नाम से क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखा करते थे। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को उपाधि दी, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रजराज। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, जाटों का अफलातून राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 2 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है चूड़ामन जाट, ऑप्शन 4 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जाटों का जो अफलातून राजा है वो कहा जाता है सूरजमल जाट को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सूरजमल जाट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, सुजान सिंह के नाम से किस जाट राजा को जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 2 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्रजेंद्र सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है गोकुल जाट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो सुजान सिंह के नाम से जाना जाता है किस जाट राजा को जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सूरजमल जाट को। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सूरजमल जाट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 2 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है चूड़ामन, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जाटों का जो प्लेटो कहा जाता है वो कहा जाता है सूरजमल जाट को। तो सूरजमल जाट के लिए 2 उपाधि आ गई, एक तो जाटों का अफलातून राजा, और एक हो गया जाटों का प्लेटो, और एक इनका अन्य नाम मिलता है वो है इनका सुजान सिंह। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। जो लोग ये सोचते हैं ना मेवाड़ और मारवाड़ से ही राजस्थान में हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये गलत है। कभी कभी भरतपुर के, करौली के, बूंदी के, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम, इसके बाद में इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कविवर सूदन और अखेराम गर्ग किसके दरबारी कवि थे? और ये प्रश्न दिया गया है आरबीएससी की बुक में जो 9th क्लास में चलती है, 9th में। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है बदन सिंह के, ऑप्शन 2 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है चूड़ामन जाट, ऑप्शन 4 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो कविवर सूदन और अखेराम गर्ग किसके दरबारी कवि थे? इनमें से किसी का भी सही नहीं है। तो इनमें से ये थे दोनों, कविवर सूदन और अखेराम गर्ग, ये दोनों थे सूरजमल जाट के दरबारी कवि, सूरजमल जाट के ये दोनों दरबारी कवि थे।
सूरजमल जाट के दरबारी कवि, दरबारी कवि। और ये किताब, ये 9th क्लास की किताब में दे रखा है। और एक सूरजमल जाट ने एक उमेर के दुर्ग का निर्माण भी करवाया, उमेर दुर्ग का निर्माण। ये दोनों दे रखे हैं 9th की क्लास में, 9th की जो बुक है उसके अंदर ये दोनों दे रखे हैं। इसका सही आंसर रहेगा सूरजमल जाट। सही आंसर इसका रहेगा सूरजमल जाट। सूरजमल जाट इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस शासक ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं की सहायता की? ऑप्शन 1 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 3 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भरतपुर के किस शासक ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं की सहायता की थी? वो थे सूरजमल जाट। और इन्होंने सहायता की थी जब पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में, पानीपत युद्ध। तो मराठा सेनापति थे सेनापति सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ की इन्होंने सहायता की थी। पहले तो इन्होंने सहायता लेने से मना कर दिया था, बाद में जब ये हार गए, मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ की हार हो गई, और जब ये वापस लौट रहे थे तो सूरजमल जाट की जो रानी थी, सूरजमल जाट की जो रानी किशोरी देवी ने इन लोगों की काफी सहायता की थी, किशोरी देवी ने। सही आंसर इसका रहेगा भरतपुर के किस शासक ने पानीपत युद्ध में मराठाओं की सहायता की? सूरजमल जाट ने। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आरपीएससी की किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और वहीं से ही लिए गए हैं, और ये जो डेटा है ना, ये दिया गया है आरबीएससी की बुक में। तो इसका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि किसके समय भरतपुर की आय बढ़कर 1,75,00,000 हो गई थी? ऑप्शन 1 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 3 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा सूरजमल जाट। इनके समय भरतपुर की आय बढ़कर 1,75,00,000 हो गई थी। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस जाट शासक ने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 4 दे रखा है बदन सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो करवाया सूरजमल जाट ने। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सूरजमल जाट। इसके अलावा इन्होंने डीग के कुछ जल महलों का निर्माण भी करवाया, डीग के कुछ जल महलों का निर्माण भी करवाया था। जल महलों का, वैसे तो जल महलों का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने, लेकिन डीग के जो कुछ बचे जल महल थे उनका निर्माण भी सूरजमल जाट ने करवाया था। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 18 है, महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1763, ऑप्शन 2 दे रखा है 1764, ऑप्शन 3 दे रखा 1762, ऑप्शन 4 दे रखा 1765 और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो महाराजा जो सूरजमल है उनकी मृत्यु हुई थी 1763 में। कब हुई थी? 1763 में। और इनकी ये जो लड़ते हुए मारे गए थे नजीबोदुल्ला के खिलाफ ये लड़ते हुए मारे गए थे, नजीबोदुल्ला के साथ लड़ते हुए मारे गए। और ये भी दे रखा है आरबीएससी की बुक में। तो ये फैक्ट हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, किसके साथ लड़ते हुए मारे गए या इनका अंतिम युद्ध किसके साथ में हुआ। तो 1763 में ये सूरजमल जाट की जो मृत्यु हुई वो 1763 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुजान संवत विलास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है मंगल सिंह राजपुरोहित, ऑप्शन 2 दे रखा है कविवर सूदन, ऑप्शन 3 दे रखा है अखेराम गर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मोहनव तैंसी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सुजान संवत जो विलास ग्रंथ है ये लिखा है मंगल सिंह राजपुरोहित ने। किसने लिखा है? मंगल सिंह राजपुरोहित ने। और इसी ग्रंथ में मिलता है महाराजा सूरजमल का नाम। सूरजमल का नाम इसमें मिलता है सुजान सिंह। क्या मिलता है? सुजान सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मंगल सिंह राजपुरोहित। और कविवर सूदन और अखेराम गर्ग ये दोनों दरबारी कवि थे सूरजमल जाट के। दरबारी कवि थे सूरजमल जाट के। और ये आरबीएससी में दे रखा है। अभी पिछले पर्सन में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इसके बाद में अपना अगला, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, मावंडा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1767 में, ऑप्शन 2 दे रखा है 1765 में, ऑप्शन 3 दे रखा है 1763 में, ऑप्शन 4 दे रखा है 1761 में और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मावंडा का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1767 में। कब हुआ है? 1767 में। और हुआ किस किसके बीच में? ये इधर एक तरफ तो थे भरतपुर के शासक और एक तरफ थे आमेर के शासक। भरतपुर की तरफ से थे जवाहर सिंह जो सूरजमल जाट के बाद में शासक बने, और इधर थे सवाई माधो सिंह।
और इसी युद्ध में विजय हुई माधो सिंह की, माधो सिंह की। इसके बाद में ये जो जाट वंश था काफी कमजोर हो गया, इसके बाद में इनकी शक्ति काफी क्षीण होती गई, शक्ति काफी क्षीण हो गई। सही आंसर इसका रहेगा जो मावंडा का युद्ध हुआ वो हुआ 1767 में। इसके बाद में निम्न में से कौन दिल्ली से अष्टधातु का दरवाजा लाया और लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मदन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सूरजमल, ऑप्शन 4 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो ये अष्टधातु का दरवाजा कौन सा है? ये अष्टधातु का दरवाजा है जो चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ था, चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ था, चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ था। और 1303 में 1303 में चित्तौड़ के प्रथम साके के दौरान प्रथम साके के दौरान इसको अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ ले गया, अलाउद्दीन खिलजी, और इसको दिल्ली के किले में लगवा दिया था, दिल्ली के लाल किले में। तो वहां से हटाकर इसको लेके आए जवाहर सिंह, जवाहर सिंह इसको वापस लाए, जवाहर सिंह वापस लाए और लाके इसको कहां लगवाया? लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में। तो सही आंसर इसका रहेगा जवाहर सिंह, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है जवाहर बुर्ज का संबंध किस दुर्ग से? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जवाहर बुर्ज है उसका जो संबंध है वह अपने लोहागढ़ दुर्ग से। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और जैसलमेर दुर्ग है 99 में बुर्जों वाला किला, बुर्जों वाला किला। और लोहागढ़ की जो जवाहर बुर्ज है, जवाहर बुर्ज है, एक तो जवाहर बुर्ज है लोहागढ़ में और एक है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज का निर्माण तो करवाया है रणजीत सिंह ने, और जवाहर बुर्ज का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है जवाहर सिंह ने। और यहाँ पर होता था जाट राजाओं का राज्याभिषेक, जाट राजाओं का राज्याभिषेक। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से बचने के लिए किस जाट राजा के पास में आकर शरण ली? ऑप्शन 1 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्रजेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सूरजमल जाट, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों से बचने के लिए रणजीत सिंह के पास में आकर शरण ली थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रणजीत सिंह। अब हुआ क्या रणजीत सिंह ने जब ये अंग्रेजों से बचने के लिए इनके पास आए उससे पहले ही 29 सितंबर 1803 को इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, अंग्रेजों से संधि कर रखी थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जसवंत राव होलकर को अंग्रेजों से सहायता दी और इनको पकड़ने के लिए, जसवंत राव होलकर को पकड़ने के लिए जनरल लेक ने 5 बार दुर्ग पर आक्रमण किया और 6 महीने तक दुर्ग की घेराबंदी करके रखी, लेकिन फिर भी वह इस किले को जीत नहीं पाए। और इसी के बाद में जो मिट्टी का किला है ये है लोहागढ़ कहलाने लगा। मिट्टी का किला क्या कहलाने लगा? लोहागढ़ कहलाने लगा, लोहागढ़। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रणजीत सिंह। और सहायता किसने ली थी? जसवंत राव होलकर ने। और दुर्ग पर आक्रमण किसने किया? जनरल लेक ने। और पांच बार इसने दुर्ग पर आक्रमण किया और लगभग 6 महीने तक इसने इसकी घेराबंदी करके रखी। इसके बाद में भी एक किले को जीत नहीं पाए। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है अपना चार्ल्स मेट को अपने किस किले के लिए कहा कि इस किले में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा कैद होकर रह गई है? ऑप्शन 1 दे रखा लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा मनोहर थाना दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा डीग का किला, ऑप्शन 4 दे रखा तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो चार्ल्स मेट को अपने लोहागढ़ किले के लिए कहा था कि इस किले में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा कैद होकर रह गई है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है कालिका रंजन कानूनगो, यह एक इतिहासकार है, इतिहासकार नाम है इनका कालिका रंजन कानूनगो। और ये दे रखा है आरबीएससी की बुक में और वहीं से ये सेम लाइन लिए। ने किसके बारे में लिखा है कि इसमें अपनी जाति, मतलब किस शासक के बारे में लिखा है कि इसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने की अदम्य भावना विद्यमान थी। ऑप्शन 1 दे रखा है मदन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्रजेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सूरजमल, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो ये जो कथन कहा है उन्होंने वो कहा है सूरजमल जाट के बारे में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सूरजमल जाट। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है
अंग्रेजों ने किसके प्रशासक के रूप में मैकेंजी को नियुक्त किया? ऑप्शन 1 दे रखा है किशन सिंह, ऑप्शन 3 2 दे रखा है ब्रजेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है बलवंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंग्रेजों ने ब्रजेंद्र सिंह के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया? मैकेंजी को नियुक्त किया। इससे पहले इनके पिताजी थे ब्रजेंद्र सिंह के पिताजी किशन सिंह। किशन सिंह काफी उदारवादी शासक थे, काफी ज्यादा उदारवादी थे, काफी ज्यादा उदारवादी। और इन्होंने कई समाज सुधार के काम किए, जैसे हिंदी को राजभाषा बनाया, हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी करवाई इन्होंने। उत्तरदायी शासन की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको किशन सिंह को तो गद्दी से हटा दिया और उसके बाद में उनके जो अल्पायु में ही किसको शासक बना दिया? ब्रजेंद्र सिंह को, और उनके प्रशासक के रूप में मैकेंजी को नियुक्त कर दिया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रजेंद्र सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भरतपुर के किस शासक ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन 1 दे रखा किशन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा ब्रजेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा सूरजमल, ऑप्शन 4 दे रखा बलवंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो भरतपुर के किशन सिंह ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रजेंद्र सिंह के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था मैकेंजी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है भरतपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर में, ऑप्शन 3 दे रखा है धौलपुर में, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जो एकमात्र गंगा मंदिर है वह है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और जो इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था, निर्माण इसका जो प्रारंभ करवाया वो करवाया बलवंत सिंह ने। और जो इनकी मूर्ति लगवाई थी, इसमें मूर्ति लगवाई वो लगवाई महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने। और ये राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में, तीनों शैली में ये निर्मित मंदिर है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है जसवंत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है बलवंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रणजीत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है भगवंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 1857 क्रांति के समय भरतपुर का जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है ब्रजेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जसवंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है किशन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण के समय और ये भरतपुर के अंतिम शासक भी थे। भरतपुर के अंतिम शासक भी यही थे और एकीकरण के समय भी यही थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ब्रजेंद्र सिंह। ये अंतिम शासक थे भरतपुर के जाट वंश के। दोस्तों, आज हमने भरतपुर के जाट वंश संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, मतलब अन्य पुस्तकों से भी लिए गए हैं। आरबीएससी पुस्तकों में से इसमें 4 या 5 प्रश्न है। यदि आप इन्हीं प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और जो संबंधी अपडेट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।